अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ ख़वातीन के सभी ज़िम्मेदार ओहदेदार लोगों को मेरी बहुत सारी मुबारकबाद और मेरी दुआएं कि आप पूरी हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के बाहर तक की आवाज़ ख़वातीन की बातों को आप दुनिया के सामने रखते हैं। उनकी एजुकेशन को लेकर के, उनकी भलाई को लेकर, उनके टैलेंट को लेकर के आप दुनिया के सामने लाते हैं और जो ख़वातीन हक़ और इंसाफ से महरूम हैं उनकी भी आवाज़ उठाते हैं। तो मैं शाइस्ता अंबर हूँ, एक समाज सेवी हूँ और अध्यक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की हूँ। और ये मैं 25-30 साल से मैं समाज सेवा कर रही हूँ। समाज के बहुत सारे मुद्दों पर हमने उठाए हैं सवाल और आंदोलन किया है, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे हों, चाहे समाजी मुद्दे हों, चाहे महिलाओं के ऊपर हो रहे हिंसा, बलात्कार या उनके हकूक पर हो रहे हों। और ख़ास करके हमने उस वक्त उठाई आवाज़ 99-2000 में, जब औरतों के ऊपर तलाक, हलाला और व्हाट्सएप, ईमेल और इंटरनेट पे तलाक दे दिया जाएगा, नशे में हालत में तलाक दे दिया जाएगा, फिर हलाला की बात करेंगे और फिर झूठे फतवे खरीदे और बेचे जाएंगे। इस मामले को लेकर एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा था और बहुत ही हसास मुद्दा था। लेकिन जब औरतों के आंसू और उनके घर टूटने लगे, महिला आयोग में और फैमिली कोर्ट में ये सारे मामले गए, जब मैं एक समाज सेवी की हैसियत से मुझे ये सब चीज़ें बहुत बुरी लगी, क्योंकि बहुत सारे जर्नलिस्ट और मीडिया मुझसे कहने लगे कि आप औरतों के बलात्कार और हिंसा और दूसरे मुद्दों पे बोलती हैं, आपके समाज में ही जो तलाक, हलाला और दूसरी शादी और तलाक और फतवे हो रहे हैं उन पे आप क्यों नहीं आवाज़ उठाती हैं, क्योंकि वो आपके कौम का मामला है। तो मैं एकदम हैरत में पड़ गई और मुझे एक तरह से तकलीफ़ हुई, क्योंकि मेरे शौहर और मेरे बीच में बहुत मोहब्बत और प्यार था। हम लोग शौहर और बीवी से ज़्यादा दोस्त थे आपस में। इसी तरह मेरे वालिदान, मेरे मेरे अम्मी और अब्बू भी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार के अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। इसी तरह मेरे सास ससुर, मेरे शौहर के माँ बाप थे, वो भी मेरे सास ससुर मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और मेरे सास ससुर एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव तक सब हमारे माँ बाप, हमारे सास ससुर ने एक दूसरे से मोहब्बत की, एक दूसरे का एहतराम किया और छेड़छाड़ भी करते थे। ये सारी चीज़ों को जब मैंने देखा तो मुझे कभी समाज की ये चीज़ों पर मेरा कभी ना ध्यान गया, ना मैंने कभी सवाल देखे ऐसे। ये सब देख के फिर मैंने गौर किया कि मैं वाकई में समाज में बुराई है। इस तरह बेशुमार औरतों के मामलों को मामला हल करना चाहा, काउंसलिंग की, उनके घर जोड़ने की कोशिश किया, लेकिन ये फतवे और फिर मेरे ऊपर भी कई बार जानलेवा हमले होने लगे कि तुम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बनाया, मौलाना के मुकाबले में क्यों आ गई। लेकिन इन सब चीज़ों की परवाह करने से अच्छा है कि जो हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके आल अहले बैत ने फरमाया, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, नेकियां कायम करो, बुराइयों को रोको। ये कुरान पाक के हर जगह ये पैगाम है अल्लाह ने अपने बंदों के लिए और अल्लाह के महबूब हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ये पैगाम है कि बुराइयों को रोको और नेकियां कायम करो और नेक फाल बनो। तो उसी के गिनती में, उसी के सब में है ना, कभी फ़ोन आया और उनका लेटर मैंने देखा तो मुझे हैरत हुई कि उनके माँ बाप ने किसी तरह से बहुत सारी चीज़ें बेच बाच करके अपनी बेटी की शादी किया, सिर्फ इसलिए कि हमारी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर जा रहा है, पढ़े लिखे के घर जा रहा है। वो हिना खान दानिश, ये झारखंड डाल्टनगंज की रहने वाली थी और इसके जेठ लेफ्टिनेंट कर्नल थे और उसके शौहर फराज दानिश, इनके जेठ का नाम था इनाम दानिश और इनके हिना खान के शौहर का नाम था, हस्बैंड का नाम था फराज दानिश। और इन लोगों ने काफ़ी कैश और काफ़ी जहेज लिया, काफ़ी जेवर लिया। उसके बाद साल भर के बाद ही उनकी बेटी पैदा हुई। तो ये हुआ कि बेटी क्यों पैदा किया, इसमें झगड़े थे काफ़ी। और फिर उसके बाद काफ़ी पैसा की डिमांड होने लगी और जेठ ने उनसे कहा, अपने भाई से, छोटे भाई से, फराज दानिश से, कि दूसरी शादी कर लो जैसे मैंने दूसरी शादी किया है, और वो भी बहुत जहेज लाएगी, इसको हटाओ, निकालो, बाहर करो। इस तरह आए दिन झगड़े होते थे। इसके बाद छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा हिना का था, उसको उसके माँ बाप यानी कि हिना और हिना के शौहर फराज दानिश और उनके जेठ इनाम दानिश ने इसको घर से निकालने का एक प्लान किया और उस लड़की को घर से बाहर दूध
पीती हुई बच्ची को खाली बोतल के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया। वो दूध मांगती रही अपने बच्ची के लिए, लेकिन दूध तक नहीं मिला। वो किसी तरह रोती हुई और लुटी हुई अपना घर, मुस्तकबिल सब अंधेरे में पा करके वो माँ बाप के पास गई और इस बात को लेकर के काफ़ी बातचीत हुई, लेकिन वो नहीं हुआ मामला। और फिर हैरत की बात तो ये है कि इनके जो जेठ थे इनाम दानिश, वो वेस्ट बंगाल से एक तलाक का फतवा लेकर के आ गए। रहने वाली झारखंड की है और फतवा वेस्ट बंगाल से लेकर आ गए, बांग्लादेश से या वेस्ट बंगाल से लेकर आ गए। ये इनके घर तक पहुंचा। ये फिर इसके बाद कुछ रह नहीं जाता हिना के लिए कि अपने बच्ची का हक मिले। उसका तो हक खत्म हो गया, क्योंकि ये फर्जी और नाजायज तरीके से कुरान के कानून के खिलाफ ये तलाक था। ना काउंसलिंग हुई, ना बातचीत हुई, ना महर का पैसा दिया गया, ना ही इद्दत का, और इस तरह का झूठा और फर्जी फतवा तलाक का बनवा करके भेज दिया गया। ये लोग क्या करते हैं, हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से उनको अपनी हक और इंसाफ के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा और अदालत ने हर चीज़ों की जांच हुई और जांच के बाद बहुत इसको लंबा संघर्ष करना पड़ा, बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा। इस संघर्ष में न्यायालय ने उसको फतेह दी, जीत दिया कि इसके साथ बुरा हुआ और उसके शौहर के लिए कहा कि इसको खर्चा दिया जाना चाहिए, गुजारा देना चाहिए और ये घर में जाके रहे। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया, क्योंकि उनके दानिश, उनके जो जेठ थे हिना खान के, वो जेठ थे जो इनाम दानिश, वो लेफ्टिनेंट कर्नल होने की वजह से इलाके के डीजीपी हों चाहे पुलिस हो, सब लोगों ने उन्हीं की बात मानी और ये लड़की तनहा थी। बाप इस सदमे में उनकी किडनी खराब हो गई और फिर वो इंतकाल कर गए। ये लड़की कोरोना की हालत में भूखी प्यासी दूसरों के घरों में से मदद मांगती, लेकिन इसका कोई मददगार नहीं था। फिर मैं इससे फ़ोन किया, मैंने वहाँ के एसएसपी से बात किया झारखंड डाल्टनगंज के, तो एसएसपी ने बहुत सारी बातें समझता थे, वो सारी जानकारी थी। जब मैंने बहुत इसरार किया कि अगर आप नहीं उसकी बात सुनेंगे तो मैं राजनाथ जी जो गृह मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, मैं उनसे बात करूंगी। तब उन्हीं ने कहा कि देखिए ऐसा है कि मेरे ऊपर दबाव है। अब ये सुन के मुझे इतनी हैरत हुई कि हिना खान के जेठ इतने मजबूत हो गए हैं कि एक एसएसपी जो एक इंसाफ की सीट पर और जनता की बात सुनने को कि और दोषी और निर्दोष लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं, वो दबाव में आ गए। फिर बाद में पता चला कि वो हमारी मतलब जो हिना खान है, हिना दानिश, उनके लिए हक में उनके लिए खड़े हुए और जांच भेजी। फिर अजित डोभाल जी को भी हमने खत लिखा। अजित डोभाल ने भी बहुत ईमानदारी से सब जांच करवाई। सारी औरतों की मैंने एप्लीकेशन भेजी, अजित डोभाल जी ने भी जांच करवाई, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उसके बाद भी जब उसको इंसाफ नहीं मिला, वो एसएसपी का ट्रांसफर हो गया। लेकिन अब जब हम मजबूर हो गए तो हमें सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है रितु दुबे जी, उनसे बात की। उन्हीं ने कहा मैम परेशान ना होइए, न्याय बोध उनकी जो फाउंडेशन है, उन्हीं ने कहा कि मेरा न्याय बोध उनके साथ देगा। हमने कहा देखिए फीस नहीं दे सकती और मेरी जो भी हैसियत होगी मैं खुद करूं, क्योंकि ना मैं सरकार से पैसा पाती हूं और ना मैं सरकार से अनुदान लेती हूं, ना मैं किसी और से अनुदान लेती हूं, ना ही पीड़ित औरतें जो परेशान आती हूं उनसे मैं कोई 1 रुपया भी नहीं मांगती हूँ। तो उन्होंने कहा परेशान ना होइए, मैं कुछ करती हूँ अपने लोगों के बीच में। अल्हम्दुलिल्लाह रितु दुबे जैसी नेक अच्छी लड़की, अल्लाह उसका मुस्तकबिल, उसका भविष्य बहुत कामयाब हो, बहुत बुलंद जाए, बहुत तरक्की करे। उसने हिना का मामला किया और कई बार काउंसलिंग की, उसके हस्बैंड आए लेकिन बाद में फिर मुकर गए। अब हम ऐसी बहुत सारी औरतें हैं, जैसे झारखंड की हिना है, जरीना, जिसने शादी.com से जिसके आदमी ने 4-5 शादियां किया और इस जरीना को छोड़ने के बहाने में लखनऊ के दारुल नदवा कॉलेज से, नदवा दारुल उलूम जो नदवा लखनऊ में है, वहाँ के काजी से तलाक का फतवा ले आए कि मेरी बीवी बदचलन है, आप क्या चाहते हैं, आप क्या इसमें देंगे। तो उन्हीं ने लिख दिया कि तलाक हो गया आपका।
अब बताइए, काजी साहब को दोनों की बातें सुननी चाहिए थी, लेकिन ना हिना के काजी ने जो वेस्ट बंगाल से तलाक का फतवा आया, ना उन्हें हिना ने, ना काजी ने उन दोनों मियाँ बीबी से पूछा कि इस तलाक के बारे में तुम क्या कहोगी। सुलह पसंद काजी ने इंसाफ नहीं किया। यही दारुल उलूम के मुफ्ती ने भी उस आदमी के लेटर पर सिर्फ लिख दिया कि हाँ तलाक हो गया। क्या उनको फर्ज नहीं बनता कि एक घर जुड़ा, एक घर टूटने वाला है, लॉ में जोड़ने की कोशिश करें। इस औरत के को मालूम भी है कि नहीं। इसी तरह लखनऊ में एक शबनम है, वो उसका शौहर सरकारी ऑफिसर था, सरकारी कर्मचारी था, और बीवी बीमार हुई, हार्ट की पेशेंट हुई, तो जा करके नदवा के पास से बातचीत तय कर लिया और फिर उसको गाड़ी में बैठा के ले गए कि चलो दुआ तावीज कराते हैं। वो वहां ले गया, वहां पे जा करके तलाक का सारा मामला बता दिया। काजी साहब समझे बीवी तो आई है, दोनों की मर्जी है और तलाक का दे दिया। ये नहीं कि काजी ने पूछा कि दोनों को बुलाओ, मैंने दोनों से बात करूं, दोनों से पूछूं। जो कुरान पाक कहता है कि हकम गवाह होना चाहिए, सुलह पसंद काजी होना चाहिए, लेकिन ना काउंसलिंग हुई, ना किसी तरह घर जोड़ने की बात हुई, ना बच्चे जोड़ने की बात हुई। बच्चे माँ बाप के होते हुए भी यतीमों से भी बदतर हो जाते हैं ऐसे मामलों में। इसी तरह से राशिदा गोरखपुर की है, शादी के 2 ही महीने के बाद ही जहेज की मांग करने लगे। बाप की 2 ही बेटियां थी, एक डिसेबल थी, शारीरिक तौर पे कमजोर थी, और एक ही शादी कर दिया। और शादी में उनकी सरकारी जो पैसे मिले थे उसमें 2 हिस्सा बांट दिया था बाप ने, एक डिसेबल बेटी के लिए और एक बेटी के लिए जो राशिदा थी उसके लिए शादी का सारा पैसा दे दिया, और उनको जो कैश दिया था वो भी दिया। लेकिन 2 महीने के बाद पैसे की और डिमांड होने लगी, और जब वो नहीं कर पाए तो 2019 में जो भारत में जो मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम जो कानून बना था 2019 में, उसी के ही 2 महीने बाद ही उन्होंने बाय रजिस्ट्री फर्जी तरीके से तलाकनामा रजिस्ट्री भेज दी। ना उसमें कोई सिग्नेचर थी, ना उसमें कुछ था, और उसको झूठा साबित करने के लिए उसके बाप थाने गए कि मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हो। मुकदमा दर्ज भी हुआ, हमने फोन पे भी बात किया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे काउंसलिंग में कोई नहीं आया और ये मामला खत्म होने लगा। राशिदा हिम्मत नहीं हारी और उसने अदालत में गई। काजी ने और राशिदा के ससुर ने हमेशा इसको झूठ साबित करने के लिए किया। एक व्यवस्था, चाहे थाने हो, चौकी हो, चाहे न्यायालय हो, एक व्यवस्था बन गई है कि हाँ जो आदमी कहे, जो औरत कहे वो गलत है और जो आदमी कहे वो सही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारी बहुत सारे न्यायालय के, बहुत सारे अदालतों के फैसले हमने देखे हैं जो नजीर बन गए, जो इतिहास में नाम रोशन कर गए। और अभी भी बहुत सारे हमारे न्यायालय में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो बहुत ईमानदारी से फैसले होते हैं, बेगुनाह को इंसाफ मिलता हो और दोषियों को सजा मिलती है। लेकिन फिर भी व्यवस्था में बहुत सारी कमियां हैं। इसकी लड़ाई हम बहुत सारी अच्छी और नेक तंजीम के साथ में लड़ेंगे, और इंशाल्लाह आवाज़ ख़वातीन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, रितु दुबे भी हैं, और रितु दुबे के साथ जो न्यायबोध उनकी फाउंडेशन है वो भी हमारे साथ है। ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ते जाएंगे, कारवां बढ़ता जाएगा हमारा इंशाल्लाह। और हक और इंसाफ की ही जीत होती है, झूठ ज्यादा दिन टिकता नहीं है, जालिमों को सजा मिलती है, और इंशाल्लाह जालिमों को सजा जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। जिन्होंने किसी मासूम बच्चे के माँ बाप को जुदा कर दिया, और किसी काजी ने ये नहीं सोचा कि बच्चा माँ बाप के होते भी यतीमों से बदतर है, उसका स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाता क्योंकि बाप का नाम पूछा जाता है। ये कितनी बुरी बात है, कितनी शर्मनाक बात है। हम मुस्लिम कौम में इस्लाम के कानून कितना बेहतरीन और कितना आला है कि इस्लाम के उसूलों में ह्यूमन राइट्स और औरतों की इज्जत और एहतराम का हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा में औरतों के लिए कहा था कि औरतों को इंसाफ देना, उनको हक देना, और उनके साथ में कोई हक मत मारना, और उनको जायदाद में भी हिस्सा देना, उनको उनके मामले में इंसाफ रखना, सिला रहमी रखना, इंसाफ। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये कौमी और मिली प्रॉब्लम और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। जहां बुराइयां बढ़ेंगी वहां अल्लाह ताला की नाराजगी बढ़ेगी। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हक और इंसाफ करें, चाहे किसी भी मजहब और मिल्लत का, वो अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के बंदे के लिए हम काम करें।
खिदमत खल्क सबसे बड़ी इबादत है। रोज़ा नमाज अल्लाह बाद में पूछेगा। पहले बंदों के साथ में हक मारा या उनको परेशान किया, अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह उसके हिसाब लेगा ज़रूर। और अल्लाह सबको तौफीक दे, सबको हिदायत दे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।